हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूचकांक के बारे में देखेंगे जो कि 2023 का है और एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सूचकांक से संबंधित प्रश्न। सूचकांक आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसी के मुताबिक यह सूचकांक को सिलेक्ट किया गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है। यदि आपको आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। 56 है या 150 है या 161 है या 180 है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, 161 है। याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का स्थान 161 स्थान पर रहा है, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करने वाला कौन है पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। यदि प्रेस सूचकांक में कितना देश शामिल है पूछा जाता है कभी कभी, तो यह है 180 देश शामिल है। इसे भी याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है पूछा जाता है कभी कभी, तो वह नॉर्वे है। दूसरे स्थान पर भी देख लीजिए आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी प्रेस सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन बनेगा उतना को डिस्कस कर चुके हैं, सभी याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है बताइए दोस्तों। पहला है भारत, डेनमार्क या फिनलैंड या आइसलैंड। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। यदि आप सी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है फिनलैंड। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनलैंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे भी याद रखिए दोस्तों, फिनलैंड लगातार 6 बार हैप्पीनेस सूचकांक में प्रथम आ रहे हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 बार होगा यह फिनलैंड हैप्पीनेस सूचकांक में प्रथम है, याद रखिए। और भारत का स्थान कितना है पूछा जाता है कभी कभी, बताइए कितना हो सकता है। भारत का स्थान है 126वें स्थान पर है दोस्तों, भारत का स्थान हैप्पीनेस सूचकांक में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का स्थान पर क्या है बताइए दोस्तों। भारत की स्थान क्या है लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में, तो इसका राइट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, चौथे स्थान पर है भारत, याद रखिए। और पहले स्थान पर कौन है इसे भी याद रखिए दोस्तों, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले पर अमेरिका है, याद रखिए। और स्वीडन दूसरे पर है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38वें स्थान पर है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हो, करेक्ट है। इस सूचकांक में 139 देश शामिल है, याद रखिए दोस्तों, उसमें भारत 38वें स्थान पर है। पहला स्थान पर यदि पूछा जाएगा तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, तो यह पहला स्थान पर हो जाएगा सिंगापुर, याद रखिए। और जारीकर्ता कौन है कभी कभी दे दिया जाता है, इसका जारी करता है विश्व बैंक, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसमें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में के अनुसार भारत का आतंकवाद के प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, याद रखिए दोस्तों, अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, इसे भी याद रखिए। और 13वें स्थान पर भारत है, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है इसे भी पूछा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, लिखा है बताइए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक बताइए कितना है दोस्तों। इसका यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है 42वें, याद रखिए। भारत का रैंक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 42वें स्थान पर है, याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देश में 42वें स्थान पर रहा है, याद रखिए। 55 देश शामिल है दोस्तों, याद रखिए, उसमें 42वें स्थान भारत का है, याद रखिए। संस्करण कितना है पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका 10वां संस्करण है, याद रखिए। 10 बार इसका गिनती हो चुका है, याद रखिए।
यदि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है पूछा जाएगा तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा और यूके दूसरा है और फ्रांस तीसरा है। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर 42वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत फुटबॉल टीम किस स्थान पर रहा है। याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि कमेंट में बता सकते हैं तो बताइए या गिन कर रखिए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 101 है। याद रखिए, इसका स्थान फीफा अप्रैल 2023 के नई रैंकिंग जारी की गई। याद रखिए, इसे रैंकिंग भारत की दुनिया में 101 स्थान पर है। इसमें टॉप 3 देश हैं। याद रखिए, पहला में है अर्जेंटीना, पहला स्थान पर है। कौन है दोस्तों, अर्जेंटीना है। फ्रांस है दूसरे में और ब्राज़ील तीसरे में है और 101 स्थान पर है भारत। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में की निवेश में मामले में भारत की रैंकिंग बताइए। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 1 है, 2 है या 3 है या 5 है या 8 है। इसका राइट आंसर यदि ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है 5वां, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, 5। याद रखिए, और सी की तरफ जा रहे हैं वो। इसमें भी दोस्तों अमेरिका प्रथम स्थान पर है। याद रखिए इसे भी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का पोस्ट की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। याद रखिए दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसे भी याद रखिए दोस्तों, एशिया में मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान और दुनिया में 9वें स्थान पर इसका मिला है। 9वें स्थान है इसका। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बताइए दोस्तों, कौन बने हैं। यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, जगन मोहन रेड्डी। याद रखिए, आंध्र प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे मुख्यमंत्री में सबसे अमीर बने हैं। याद रखिए, जगन मोहन रेड्डी का संपत्ति 510 करोड़ है दोस्तों। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का भारत का जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जल संचालनाएँ किस राज्य में पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए। देखिए दोस्तों, जल शक्ति संचालन द्वारा जारी पहले जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएँ हैं। याद रखिए, सिक्किम के सबसे कम 134 जल संरचनाएँ हैं। झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या तमिलनाडु में है। याद रखिए, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पानी के रैंकों में सबसे अधिक संख्या में आंध्र प्रदेश में है। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया में सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, बर्लिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बर्लिन कहाँ का है। याद रखिए, बर्लिन जर्मनी का है। याद रखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बर्लिन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बर्लिन। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जानना आपको लिए बहुत ही ज़रूरी है। 13वें नंबर का UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष और महिला के एवरेज लाइन एक्सपेक्टेंसी जीवित रहने की संभावना क्रमशः क्या है। याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 71 और 74। याद रखिए, पुरुषों की क्षमता 71 है जीवित रहने का और महिला का है 74। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए दोस्तों, 14वें नंबर का क्वेश्चन ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर यदि ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, पहला स्थान पर है ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में। याद रखिए, और दूसरे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिए, इंग्लैंड है तीसरे स्थान पर, साउथ अफ्रीका है चौथे स्थान पर। याद रखिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, इसमें बताया गया है
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9वें नंबर का विश्व के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 77वें स्थान पर रहा है भारत, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। तो इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, याद रखिए दोस्तों। और अंतिम स्थान पर कौन रहा है पूछा जाता है कभी कभी, तो यहाँ अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है दोस्तों, याद रखिए। इसका राइट आंसर यदि आप ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है कर्नाटका, याद रखिए। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है 108वें स्थान पर रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में, याद रखिए दोस्तों। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं वो करेक्ट है। हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन रहा है तो डेनमार्क का पहले स्थान पर रहा है दोस्तों, इसे याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट है, चौथे स्थान पर रहा है भारत, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। देखिए दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को डिटेल से चर्चा करते हैं तो देश की सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन और वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देश को रैंक करते हैं, याद रखिए दोस्तों। यह सभी के आधार पर देश का रैंक किया जाता है और इसमें दुनिया के शक्तिशाली देश चार देश सबसे आगे में है, उसे देख लीजिए दोस्तों। अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरा में है रूस है, चीन है तीसरा में है और भारत है चौथे स्थान पर, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर का स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बना, याद रखिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, आप इसे याद रख ही लीजिए। चीन पहले था पॉपुलेशन में सबसे आगे, अब भारत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या के दृष्टि से चीन पहले ज़्यादा था, अब भारत हो गया है, याद रखिए। देखिए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं। UNFPA के रिपोर्ट के इस नाम स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार भारत अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना, याद रखिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अप्रैल 2023 में भारत का जनसंख्या 100 दोस्तों अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ और 86 लाख है, याद रखिए दोस्तों। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, याद रखिए दोस्तों। भारत आबादी चीन के 30 लाख ज़्यादा है, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सबसे अभिनव राज्य का दर्जा मिला, याद रखिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं। अभिनव का दर्जा कर्नाटका को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हो करेक्ट है, कर्नाटक को दिया गया, याद रखिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपको टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप टेस्ट के रूप में ज़रूर दिलाएं इसे। देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर है, इसे बता ही चुका हूं दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों।